नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों मापक यंत्रों की माप सीमा बढ़ाना। कि मापक यंत्रों की माप सीमा किस प्रकार बढ़ाते हैं। देखो, मापक यंत्रों की माप सीमा बढ़ाना तो अधिकांश हम मापक यंत्रों में दो ही प्रकार के ज्यादातर यंत्र काम में लेते हैं। पहला है आपका एम्पीयर मीटर और दूसरा आपका वोल्टमीटर। तो एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर की क्या लिखा मैंने, एमीटर, और दूसरा आपका उपकरण है वोल्टमीटर। एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाना अतः अत्यधिक उच्च मान की विद्युत धारा और उच्च मान के विभव के मापन के लिए, हाई वोल्टेज और हाई करंट के मापन के लिए मापक यंत्रों की माप सीमा बढ़ाना। जैसे कोई उपकरण आपका 5 एम्पीयर करंट ले रहा है तो आपको इसका एम्पीयर मीटर की माप सीमा आपको मापक यंत्र मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन यदि आपसे पूछे कि मेरे को 1000 एम्पीयर का मापन करना है, क्या करना है, 1000 एम्पीयर का मापन करना है, तो 1000 एम्पीयर के मापन के लिए ये साधारणतः एम्पीयर मीटर कार्य नहीं करेगा। अतः उच्च मान की विद्युत धारा और उच्च मान का वोल्टेज मापन के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है, मापक यंत्रों की माप सीमा बढ़ाना। और मापक यंत्रों की माप सीमा बढ़ाने के लिए हम निम्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहला आपका उपकरण है संट। क्या लिखा मैंने, संट, या बोलते हैं उसको पार्श्व। दूसरा आप उपकरण ले सकते हो मल्टीप्लायर। पहला क्या लिखा, संट, दूसरा क्या लिखा, मल्टीप्लायर। तीसरा आप उपकरण ले सकते हो करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफार्मर। और चौथा मैं उपकरण लिख रहा हूं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पहला लिखा मैंने संट, दूसरा लिखा मल्टीप्लायर, और तीसरा लिखा मैंने करंट ट्रांसफार्मर धारा परिणामित्र, और चौथा लिखा मैंने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव परिणामित्र। मैं लिख सकता हूं सीटी, शॉर्ट फॉर शॉर्ट, और इसको लिख सकता हूं पीटी। क्या लिखता हूं इसको शॉर्ट में, सीटी, इसको लिख सकता हूं मैं पीटी। ये चार प्रकार के उपकरण आपके एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर की माप सीमा को बढ़ा सकते हैं, विस्तार को बढ़ा सकते हैं। अब पहला इसमें है संट, ये पढ़ेंगे। दूसरा है मल्टीप्लायर, और तीसरा आपका करंट ट्रांसफार्मर, चौथा आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। थोड़े से दो और देख लेते हैं इसमें चीजें। संट और आपका सीटी, कौन सा, संट और आपका सीटी, संट व सीटी। संट व सीटी ये दोनों प्रकार के उपकरण ओनली किसमें यूज किए जाते हैं, एम्पीयर मीटर में। किसमें यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। संट व सीटी किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो एम्पीयर मीटर की। एम्पीयर मीटर के साथ आप सीटी करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एम्पीयर मीटर की माप सीमा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लायर और आपका पीटी। क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लायर व पीटी। क्या लिखा, मल्टीप्लायर व पीटी। इन दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हम किसमें करते हैं, वोल्ट मीटर में। किसमें करते हैं, वोल्ट मीटर में करते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की प्रास सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आपको वोल्ट मीटर की प्रास सीमा बढ़ानी है तो किसका यूज करोगे, पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करोगे। दो क्वेश्चन देखे मैंने, संट व सीटी एम्पीयर मीटर की माप में बढ़ाने में, पीटी व मल्टीप्लायर इसमें करते हैं वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें और,
संट व मल्टीप्लायर, क्या लिखा मैंने, संट व मल्टीप्लायर। संट व मल्टीप्लायर का उपयोग अधिकांश किसमें किया जाता है, एसी तथा डीसी प्रकार के मापक यंत्रों में, एसी व डीसी। क्या लिखा क्वेश्चन, संट व मल्टीप्लायर का उपयोग या प्रयोग एसी व डीसी प्रकार के मापक यंत्रों में किया जाता है, परंतु साधारणतः इनका उपयोग हम कहां करते हैं, डीसी। कहां करते हैं, आमतौर पर हम इनका उपयोग कहां करते हैं, डीसी प्रकार के मापक यंत्रों में संट व मल्टीप्लायर का प्रयोग किया जाता है। फिर बचता है आपका सीटी व पीटी, क्या लिखा मैंने, सीटी व पीटी, इन दोनों का प्रयोग एसी में किया जाता है, या एसी की विद्युत धारा और एसी का विभव वोल्टेज मापने के लिए दो प्रकार के उपकरण करते हैं। कौन कौन सा, सीटी व पीटी। इसका आंसर क्या बताना है, संट व मल्टीप्लायर एसी तथा डीसी में, और अधिकांशतः डीसी प्रकार के मापक यंत्रों में संट का प्रयोग किया जाता है, जबकि एसी प्रकार के मापक यंत्रों में सीटी व पीटी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, संट क्या है, संट किसे कहते हैं, इसके बाद में मल्टीप्लायर, बाद में सीटी, बाद में पीटी। तो पहले पढ़ेंगे हम संट किसे कहते हैं। एम्पियर मीटर की माप सीमा क्या लिखा मैंने, संट का यूज कहां करेंगे, एम्पियर मीटर की माप सीमा बढ़ाने में। अब पूरा समझते हैं संट के बारे में। एक एम्पियर मीटर लगा रखा मैंने, यहां पे मेरा एक लोड है, ये क्या है, मेरा एम्पियर मीटर है और ये लोड है। ये एम्पियर मीटर क्या करेगा, सबसे पहले किस क्रम में लगाया जाता है, ये हमेशा एम्पियर मीटर लोड के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये बताएंगे कि लोड के श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है। अब इस लोड में से यहां से धारा गुजर रही है लगभग 5 एम्पियर, कितनी गुजर रही है, 5 एम्पियर धारा गुजर रही है। तो ये एम्पियर मीटर क्या करेगा, 5 एम्पियर का विक्षेप आपको दर्शाएगा। बट आपको यदि ऐसा लोड लगाया जिसमें से कितनी धारा बह रही है, 50 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इस 50 एम्पियर की धारा को मापने के लिए इसी एम्पियर मीटर के साथ क्या लगाया जाए कि क्या हो सके, इस लोड की 50 एम्पियर की धारा हमें माप सके। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं हम संट। क्या यूज करते हैं, संट। आपके सामने मैंने सर्किट बनाया है, ये आपका लोड है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ये एम्पियर मीटर लगा रखा है। क्या करेगा एम्पियर मीटर, आपका विक्षेप दर्शाएगा। पहली चीज, एम्पियर मीटर किस क्रम में लगाया जाता है, लोड के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरी चीज, अब यदि इसी मान लो लोड आपने एक्स्ट्रा लोड लगा रखा है जिसमें धारा 50 एम्पियर की बह रही है, और आप ये चाह रहे हो कि सर इसी एम्पियर मीटर के द्वारा हमारे को ये विद्युत धारा नापनी है, तो आप वहां पे क्या करोगे, किस डिवाइस का यूज करोगे, तो वो क्या है आपका संट। क्या है, आपने इस मीटर के समांतर क्रम में, मीटर के समांतर क्रम में आपने संट प्रतिरोध लगाया है। अब ये आपको पता है कि इस प्रतिरोध लगाते हो और उस प्रतिरोध का यदि मान जितना कम होगा उतनी धारा क्या होगी उसमें से गुजरती है। क्या होती है, गुजरती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे संट यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक संट क्या है, एक प्रतिरोध की बाती कार्य करता है या प्रतिरोधी होता है। संट किसे कहते हैं, संट एक निम्न मान का वह प्रतिरोध है तो किसी भी एम्पियर मीटर की माप सीमा को बढ़ा देता है। अब यही आपका एम्पियर मीटर 5 एम्पियर की धारा नाप रहा है, यही 50 एम्पियर की, मतलब किसी भी मीटर की सामान्य अवस्था में मापे जाने वाली धारा से अधिक धारा मापने के लिए संट का यूज किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, संट या पार्श्व प्रतिरोध बोलते हैं।
और ये किस क्रम में लगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है डीएमआरसी और केएमआरसी में कि शंट किस क्रम में लगाया जाता है, तो ऑप्शन आता है निम्न मान का प्रतिरोध जो मीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है, उच्च मान का प्रतिरोध जो मीटर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न मान का प्रतिरोध जो एम्पीयर मीटर के समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, शंट के बारे में। दूसरी चीज, इस शंट की विशेषता क्या है, इस शंट प्रतिरोध की विशेषता क्या है। तो शंट की पहली विशेषता है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम। क्या होता है, पहला मैंने क्या लिखा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम। दूसरा, इसका ताप गुणांक क्या होगा, टेम्परेचर क्या रखेंगे इसका, न्यूनतम, गर्म कम होना चाहिए। इसका ताप गुणांक क्या होगा, क्या होगा, न्यूनतम। अब यदि आप शंट यूज कर रहे हो और उस शंट में या इस एम्पीयर मीटर से आप डीसी प्रकार की विद्युत धारा नाप रहे हो, तो डीसी प्रकार के सप्लाई में, डीसी प्रकार की सप्लाई में जो आप शंट यूज कर रहे हो वो शंट किस धातु का बना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसका बना होता है आपका, मैग्नीज धातु। किसका बना होता है, मैग्नीज धातु। शंट किस धातु का बना होता है, तो शंट प्रतिरोध मैग्नीज धातु का बना होता है। पतली पतली यहाँ पे पत्तियां लगी होती है, क्या होती है, पतली पतली पत्तियों के रूप में प्रतिरोध बनाया जाता है। किस धातु का बना होता है, तो शंट मैग्नीज धातु का बना होता है, जिसका लगभग टेम्परेचर कितना है, 1020 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या कर सकता है, ये सहन कर सकता है। किसका बना होता है, शंट मैग्नीज धातु का बनाया जाता है। दूसरी चीज देखो, अब यदि आप एसी प्रकार की विद्युत धारा नाप रहे हो, क्या कर रहे हो, एसी धारा का मापन, यदि आप एसी धारा का मापन यूज कर रहे हो और उस जगह यदि आप शंट यूज कर रहे हो, ये डीसी बताया मैंने, डीसी में यदि आप विद्युत धारा नाप रहे हो और वहां पे शंट का यूज कर रहे हो, तो वो शंट किस धातु का बना होगा, मैग्नीज धातु का। बट यदि आप एसी प्रकार की विद्युत धारा नाप रहे हो, तो वहां पे शंट मैग्नीज धातु का न होकर किसका बना होगा आपका, वो शंट आपका कॉन्स्टेंटन, किसका बना होगा, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होगा। और कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु किन किन धातुओं का मिश्रण होती है, अभी पूछा था बिजली बोर्ड में एग्जाम में। तो कॉन्स्टेंटन धातु इसमें कितना होता है आपका, 55% तो क्या होता है, तांबा। क्या होता है, 55% तांबा होता है और आपका 45% क्या होती है, निकेल। शॉर्टली क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टेंटन धातु कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु किन किन धातुओं का मिश्रण होती है, तो कितना था, 55% तांबा और 45% निकेल की मिश्र धातु से बनी होती है कॉन्स्टेंटन धातु। तो ऐसी प्रकार के मापक यंत्रों में जो शंट यूज किया जाता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, आंसर क्या देना आपको, कॉन्स्टेंटन धातु का। डीसी प्रकार के मापक यंत्रों में जो शंट यूज करते हैं वो किस धातु का बना होता है, मैग्नीज धातु का। तब से बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो देखो ये लगभग 10-15 क्वेश्चन यही कंप्लीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी करवाएंगे इसके, लेकिन एक बार देख लो। अभी जस्ट क्या है बिजली बोर्ड में कि ऐसे प्रकार के मापक यंत्रों में शंट का यूज किया जाता है तो किस धातु का बना होता है, तो सबने आंसर क्या दिया, मैग्नीज, क्योंकि पढ़ रखा दिखान मैग्नीज है। क्योंकि ऐसी प्रकार में कौन सा लेते हैं हम, कॉन्स्टेंटन धातु यूज की जाती है। ये थोड़ा सा शंट के बारे में ये विशेषता थी कि शंट की विशेषता क्या होती है। अब पढ़ेंगे हम किस प्रकार शंट सर्किट में कार्य करता है, ऐसा क्या होता है कि इसके लगाने के पश्चात माप सीमा बढ़ जाती है। इस एम्पीयर मीटर का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध, जिसमें किससे प्रेजेंट कर रहा हूं, आर, किससे कर रहा हूं, मीटर का रेजिस्टेंस, इसमें से धारा गुजरेगी, वो धारा किससे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मीटर में से बहने वाली धारा, क्योंकि समांतर क्रम आ गया दोनों का, तो इसमें धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसमें से बहने वाली धारा क्या कहलाएगी आपकी, ISH,
संट में से बहने वाली धारा और RSH संट में से संट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, संट का प्रतिरोध। यहां से क्या गुजरेगी आपकी I टोटल धारा और ये क्या आपकी वोल्टेज। अब इस यंत्र की वोल्टेज और आपके इस प्रतिरोध की वोल्टेज दोनों का मान क्या होगा बराबर। ऐसा भी क्यों कि दोनों किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में आ गए। तो इसकी तो क्या हो जाएगी आपकी Vm यंत्र की वोल्टेज और ये हो जाएगा आपका VSH। क्या हो जाएगा VSH। में डेरिवेशन लिख रहा हूं कुछ चीजें मैं लिखा पहले आपकी I बराबर I, यहां आपकी I है। अब ये कितने भागों में बढ़ रही है, यहां से दो भागों में, और वापस क्या हो रही है यहां से Im और इधर से ISH वापस क्या हो रही है। जितनी आप इसके A टर्मिनल से धारा गुजर रही है वापस भी क्या होगी B टर्मिनल से उतनी ही धारा गुजरेगी। तो आपकी I किस किस का योगफल है, आपका ISH और आपका IM किसका है, ISH और IM का है। मैं यहां से ISH की धारा देख रहा हूं, इसमें से धारा कितनी गुजर रही है। तो आप क्या बताओगे कि सर टोटल धारा में से यदि आप मीटर की धारा घटा रहे हो तो किसकी आ जाएगी, वो संट प्रतिरोध की धारा आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं ISH बराबर I माइनस का IM। I क्या है टोटल धारा, IM क्या है यंत्र की धारा। यदि टोटल धारा 50 एम्पीयर की, यहां से मान लो 50 एम्पीयर की धारा गुजर रही है और यदि यंत्र में से 5 एम्पीयर की जा रही है, क्या हो रही है यंत्र में से 5 एम्पीयर की जा रही है तो कन्फर्म है 45 एम्पीयर किधर से गुजरेगी आपकी उस संट प्रतिरोध में से गुजरेगी। दूसरी बात करता हूं मैं वोल्टेज की। तो टोटल वोल्टेज क्या होगी Vm बराबर VSH। पर जितनी वोल्टेज आप आउट इनपुट में दे रहे हो वही आपके मीटर में रहेगी, वही आपके प्रतिरोध। तीनों किस में आ गए समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होती है वोल्टेज का मान समान होता है, पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी क्रम। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं VSH बराबर Vm। क्या लिखा मैंने VSH बराबर Vm। अब फॉर्मूले सब जानते हैं I बराबर V बटा R और V बराबर I गुना R। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को यदि इस V को खोल रहा हूं यहां से तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ISH गुना RSH, यहाँ पे IM गुना RM। क्या हो जाएगा यहाँ पे ISH गुना RSH बराबर IM गुना RM। उधर देखते हैं क्या लिखा मैंने ISH गुना RSH IM गुना RM। आपको मान किसका निकालना है RSH का। भाई इस मीटर में 5 एम्पीयर धारा गुजर रही है, यहां से 45 एम्पीयर की धारा गुजर रही है। तो उस 45 एम्पीयर की धारा को गुजरने के लिए किस मान का प्रतिरोध लगाऊं मैं यहाँ पे, वो आपको उसका मान निकालना है। तो उसका मान निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो RSH क्या है संट का प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा आपका IM गुना RM बटा आपका ISH। अब देखो ISH बराबर क्या लिखा है I माइनस IM। तो आगे हो गया फॉर्मूला आपका RSH बराबर IM गुना RM बटा I माइनस का IM। I माइनस का IM। देखो ये आपका अंश है, ये क्या आपका हर है। तो मैं लिख रहा हूं अंश व हर में, अंश व हर में IM का भाग देने पर, अंश व हर में IM का भाग देने पर, तो देखो इधर RSH बराबर IM गुना RM बटा आपका IM और नीचे क्या हो जाएगा आपका I माइनस का IM और बटा क्या आपका IM, बटा क्या IM। अब ये अंश है, ये क्या आपका हर, मैंने अंश में भाग लगा दिया और हर में किसका IM का। तो इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से IM से M क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब ये IM इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे देखो इसे लिख सकता हूं बटा IM। तो IM से M क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मान क्या जाएगा आपका 1। तो देखो आगे क्या बन गया फॉर्मूला
आर एस एच बराबर ऊपर क्या रह गया आपका आर एम बटा नीचे क्या रह गया आपका आई माइनस का आई एम और माइनस का 1। तो आपके सामने इस शंट प्रतिरोध की गणना करने के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, आर एस एच बराबर आर एम बटा आई एम माइनस का 1। और देखो दोस्तों यहाँ पे गुणित धारा या सोचे गुणित मल्टीप्लायर एम बराबर कुल धारा बटा यंत्र की विक्षेपण धारा, कुल धारा बटा यंत्र की विक्षेपण धारा की यंत्र कितनी एम्पीयर माप रहा था। तो देखो m बराबर मैंने लिखा m बराबर I बटा आई। तो I बटा IM किसके बराबर हो जाएगा आपका m मल्टीप्लायर, मतलब गुणित धारा निकालने का फॉर्मूला है कुल धारा बटा यंत्र में से बहने वाली है यंत्र की विक्षेपण धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है आपका गुणित धारा कहलाता है। तो इस फॉर्मूले में मैं आई बटा आई में क्या लिख सकता हूं, देखो इधर आर एस एच बराबर आर एम बटा एम माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए शंट प्रतिरोध की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर एस एच बराबर आर एम बटा एम माइनस 1। अब यहाँ पे एम क्या है, एम यहाँ पे क्या है कुल धारा बटा यंत्र की विक्षेपण धारा का अनुपात क्या कहलाता है आपका मल्टीप्लायर गुणित कहलाता है, एम मान का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो इसके द्वारा हम इस शंट की गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन हल करेंगे तब समझ में आ जाएगा और भी, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आर एस एच बराबर आर एम एम माइनस 1। अब यहाँ पे देखते हैं आपके सामने आर एम क्या है, यंत्र का प्रतिरोध। दूसरा आपके सामने आई एम क्या है, यंत्र की विक्षेपण। ये किस में आएगा ओम में, ये किस में आएगा एम्पियर में। यहाँ पे आर एस एच क्या है शंट का प्रतिरोध। यहाँ पे आई एस एच क्या है, देखो यहाँ पे आर एम क्या है यंत्र का प्रतिरोध, यहाँ पे आई एम क्या है यंत्र की विक्षेपण धारा, यहाँ पे आर एस एच क्या है शंट का प्रतिरोध, और यहाँ पे आई एस एच क्या है शंट में से बहने वाली धारा। तो देखो दोस्तों एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, शॉर्टली क्वेश्चन पूछता है आर एस एच बराबर आर एम एम माइनस 1। क्वेश्चन इसका हल करेंगे, पर ये चीज एक बार समझ में आनी चाहिए। कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट यहां से ही पूछ लेता है आर एस एच बराबर आई एम गुणा आर एम बटा आई एस एच। समझ में आ रहा है दोस्तों चीजें। दूसरी चीज एम का इसका ध्यान रखना जरूरी है आपको, आई बटा आई एम कुल धारा और यंत्र में से बहने वाली विक्षेपण धारा का अनुपात क्या कहलाता है आपका एम मल्टीप्लायर कहलाता है। पहले क्वेश्चन बता दिए गए हैं शंट की विशेषता क्या है, पक्का क्वेश्चन आता है शंट की विशेषता से। एसी प्रकार में कौन सा यूज करते हैं, डीसी में कौन सा यूज करते हैं, और कितना किसका कार्य होता है। अब पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो पहली चीज एक क्वेश्चन होती है इसका। अब आप ये चाह रहे हो कि सर इस यंत्र में से जितनी धारा कम गुजरेगी, सॉरी इसका जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी उसमें से धारा ज्यादा गुजरेगी। मान लो इसका प्रतिरोध यंत्र का प्रतिरोध आपका 1 ओम है और इसका आपका 0.5 ओम है, तो लगभग लोड की अधिकांश धारा आपके इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगी, ना कि आपके मीटर से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा है, रेजिस्टेंस क्या है कम है। तो आप ये चाह रहे हो कि सर मेरे को एक अच्छा से अच्छा एम्पीयर मीटर चाहिए जो मेरी पूरी धारा का मापन कर सके। तो एक अच्छे से अच्छे एम्पीयर मीटर का साधारणतः शंट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यह बता सकता हूं कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो एक साधारणतः एम्पीयर मीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। बात करें आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए। आदर्श का मतलब अधिकतम से अधिकतम शुद्धता की माप दे उसे बोलते हैं आदर्श। तो एक आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए या शंट प्रतिरोध क्या होना चाहिए 0।
कितना होना चाहिए? एक आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जबकि यही क्वेश्चन है कि एक आदर्श एम्पीयर मीटर का स्रोत, एक आदर्श एम्पीयर मीटर का स्रोत आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आपके पास एम्पीयर मीटर है जो स्रोत की भांति कार्य कर रहा है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आपका आंसर आएगा अनंत। क्या आएगा? अनंत। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि क्वेश्चंस किस प्रकार से काम करेंगे, देखते हैं।